अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक लो कॉस्ट डिज़र्ट की रेसिपी लाई हूँ जो मिनटों में तैयार हो जाएगा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये डिज़र्ट बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। इसमें 3 छोटी इलायची जिनको मैंने खोल लिया है, शामिल कर दी है मैंने, और इसके गर्म होने का हम इंतज़ार करेंगे। जैसे ही दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने ये चावल लिए थे 1/4 कप, उसको ग्राइंड करके 10 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। पानी इसका मैंने हटा दिया है और चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। 2 गाजरें हैं जिन्हें मैंने क्रश कर लिया है यानी ग्रेट, इसको भी हम शामिल कर देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसके अंदर बॉयल आने का वेट करना है अब। अभी तो आँच थोड़ी तेज़ है, जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, ये देखें जैसे ही इसमें बॉयल आ गया तो मैं दोबारा से एक दफ़ा इसको मिक्स कर दूँगी। हमने इसके लिए मोटे पेंदे के बर्तन का इस्तेमाल करना है ताकि नीचे नहीं लगे। सब चीज़ों को दोबारा से हमने मिक्स कर दिया और इसकी फ्लेम मीडियम टू लो कर दिया। ये देखें इसमें बॉयल आ रहा है, लेकिन ये बाहर की तरफ उबल के नहीं आ रहा, बस इतनी इसकी आँच होनी चाहिए। तो बीच-बीच में हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे और मतलब लगातार आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच-बीच में आप चम्मच हिला दें और साइड पे भी इसके स्क्रैप ऑफ कर दें, ताकि ये जो बलाई साइड पे आ जाती है वो इसी में शामिल होती रहे। इससे बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। हम इसमें क्योंकि क्रीम और कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। अब चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है 3/4 कप। 10 मिनट हो गए थे खीर को पकते हुए, तो इसमें चावल और जो गाजरें वो गल चुकी थी, तो मैंने चीनी शामिल कर दी है। 3/4 कप इसमें मैंने चीनी के शामिल कर दी है और दोबारा से इसको पकने रख दिया है। खीर को हम इतनी देर तक पकाएँगे कि ये गाढ़ी हो जाए। ये देखें काफ़ी हद तक ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है खीर। बीच-बीच में हमने इसको चम्मच ज़रूर चला देना है ताकि नीचे लगे नहीं, और साइडों से भी इसको हम स्क्रैप ऑफ कर लेंगे। बहुत लो कॉस्ट खीर है, इसमें कोई ज़्यादा मैंने इंग्रीडिएंट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किए, खोए और मलाई या क्रीम कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत क्रीमी और बहुत रिच ये आपकी खीर तैयार होगी। ये देखें खीर हमारी तैयार हो गई है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके बबल्स की ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो गई है, आपने देखा होगा। अब इस तरह से हम इसमें एक लाइन लगाएंगे। अगर लाइन आपस में नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि खीर आपकी बिल्कुल तैयार है। इसको बॉल में हम डिश आउट कर लेंगे और गार्निश करेंगे पिस्ते और बादाम से, सिर्फ साइड्स पर, क्योंकि खाने से पहले तो आंखें देखती हैं। अगर चीज़ अच्छी होगी तो खाने को भी दिल करेगा और टेस्ट तो यकीनन बहुत अच्छा है। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।